फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, राइट हैंड रूल। इसमें हम लोग चुंबकीय क्षेत्र में चालक जो गतिशील होता है उसमें उत्पन्न प्रेरित धारा की जो दिशा है, इंड्यूस्ड करंट की जो दिशा है, उसे ज्ञात करने के लिए इस फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम उपयोग में लाते हैं। क्या है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम? दाहिने हाथ का अंगूठा, थंब, तर्जनी, फोर फिंगर और मध्यमा, मिडिल फिंगर को इस प्रकार फैलाते हैं कि वे परस्पर लंबवत हों। देखिए आप, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाया है कि वे परस्पर लंबवत हैं। तो अंगूठा चालक की गति की दिशा को, यहां अंगूठा प्रदर्शित कर रहा है चालक की गति की दिशा को। ये देखिए, अंगूठा चालक की गति की दिशा को दर्शा रहा है और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे। ये देखिए, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रही है। तो ऐसी स्थिति में जो मध्यमा होगी, मिडिल फिंगर होगी, वो इंड्यूस्ड करंट या प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। तो ये हमारा फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम है, जिसकी सहायता से हम प्रेरित धारा की दिशा या इंड्यूस्ड करंट को किसी भी चालक में जो चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील है उसमें इंड्यूस करंट की दिशा को या प्रेरित धारा की दिशा को बता सकते हैं। क्या किया हमने? अपने दाहिने हाथ के अंगूठे और तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाया कि वे परस्पर लंबवत रहें। अब यदि अंगूठा चालक की गति की दिशा को बता रहा है और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता रही है, तो मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। अपने बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाओ कि ये परस्पर लंबवत रहे। अब यदि अंगूठा चालक की गति की दिशा को प्रदर्शित करे और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे, तो मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। अब देखिए, इसमें सभी में देख लीजिए, ये चुंबकीय क्षेत्र की एक ही दिशा हमने की हुई है। ये तर्जनी, सभी तर्जनियों को बता दीजिए, ये सब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रही है एक ही दिशा में। अब देखिए अंगूठा, अंगूठा देखिए, पहले में अंगूठा बताइए, ये चालक की गति की दिशा। दूसरे में बताइए अंगूठा, ये चालक की गति की दिशा। तीसरे में बताइए अंगूठा, ये चालक की गति की दिशा। और चौथे में बताइए अंगूठा, ये चालक की गति की दिशा। तो अब इसमें चारों में प्रेरित धारा की दिशा देखिए, यहां प्रेरित धारा की दिशा, दूसरे में ये प्रेरित धारा की दिशा, तीसरे में ये प्रेरित धारा की दिशा है और चौथे में ये प्रेरित धारा की दिशा।